हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शव्वाल की जुमा का एक ख़ास अमल आपको दे रहा हूँ। अगर आपने जुमा के दिन ये अमल कर लिया, अल्लाह आपका पहाड़ों के बकदर कर्जा भी ख़त्म फरमा देगा। कर्जा आपसे अल्लाह ख़त्म फरमाएंगे, कर्ज उतर जाएगा, पर्दा गैब से असबाब मुहैया होंगे। चूँकि याद रखें, ये आप एक जुमा, दो जुमा या चारों जुमा या किसी जुमे में ही पढ़ लें, अल्लाह इसकी बरकत से आपकी मदद ख़ास फरमाएगा। चूँकि कर्ज जो है ये दुनिया के अंदर हर बंदा लेता है, लेकिन कर्ज जो है देने वाले बहुत वापस कम लोग होते हैं, और जो लेन देन में क्लियर होते हैं, मामलात में क्लियर होते हैं, वही लोग असल में अल्लाह वाले होते हैं। हमारे यहाँ नमाजी को अल्लाह वाला समझा जाता है कि खाली नमाजी है जी, रोज़ा रखा हुआ है जी अल्लाह वाला है, हज करके आया अल्लाह वाला है। याद रखें, अल्लाह वाला वो है जो लेन देन मामलात में क्लियर है, जो नमाज के साथ मामलात में क्लियर है, जो रोज़े के साथ मामलात में क्लियर है, जो हज करने के साथ मामलात में क्लियर है, जो दीनदारी के साथ मामलात में क्लियर है। चूँकि लेन देन के लिए कुरान की आयात बेशुमार हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बेशुमार हैं। इतनी बड़ी किताब बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी, वहाँ किताबुस सियाम, किताबुस सला, किताबुस ज़का, किताबुल हज, चैप्टर थोड़े हैं लेकिन मामलात के चैप्टर ज़्यादा हैं। चूँकि जो लेन देन में क्लियर नहीं, वो मोमिन सादिक नहीं। तो इसलिए याद रखें कि जो कर्ज है आपके ऊपर, दो कर्जे होते हैं, एक अल्लाह का, एक बंदों का। अल्लाह का कर्ज है कि आप नमाज नहीं पढ़ते, सजदा नहीं करते, अल्लाह के मकरूज हैं। और बंदों का कर्जा ये है कि आपने उनसे कोई चीज़ ली, पैसा लिया, सोना लिया, ज़मीन ली, मकान लिया, दुकान ली, कोई चीज़ ली, वापस नहीं की। याद रखें, अल्लाह का मकरूज भी बख्शा नहीं जाएगा, बंदों का मकरूज भी बख्शा नहीं जाएगा। पहला सवाल होगा हशर में नमाज का। जिसकी नमाज पूरी हुई, बाकी अमाल में भी सहूलत मिल जाएगी। जिसकी नमाज पूरी नहीं, छोड़ दी नमाज, उसने नहीं पढ़ी, उसे दोज़ख की तरफ फेंक दिया जाएगा। और शहीद को भी कर्जा माफ नहीं। शहीद हो गया, लोगों के पैसे देने थे, तो माफ नहीं होगा। तो याद रखें, आज किस तरह लोग पैसे लेके गायब हो जाते हैं और दबा लेते हैं लोगों की चीजें, वो क़यामत में कभी बख्शे नहीं जाएंगे। तो इसलिए कर्जा उतारने के लिए आपने ख़ास तौर पे, ये जुमा का दिन का अमल है, रात दिन किसी लम्हे भी कर लें और आप बैठकर यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ, ये सूरह आले इमरान के दूसरे रुकू के अंदर ये आयत है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आप ये पूरी आयत को 70 बार पढ़ें और अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें नमाज वाला, और फिर दुआ करें। अल्लाह चंद दिनों में आपका कर्जा उतारने का सबब पैदा कर देगा। अल्लाह ताला आपको मकरूजी से निकाल देगा। और कर्ज ये दुनिया में बीमारी है, लेकिन उसके लिए जो ईमान वाला है, ख़ानदानी है और अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करता है, तो वो कर्ज देने के लिए परेशान होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।